सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। तो इस मोटिवेशन लाइन के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हैप्पी के अप्पू के लिए अभी मील बना रही थी, तो थोड़ा सा बच गया तो मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। और नेनुआ जो मैं सुबह में खरीदी थी, आया था द्वार पे ही बेचने के लिए, तो मैं उन्हीं से खरीद लेती हूँ ज़्यादातर सब्जियाँ। तो फिर मैं उसे फ्रिज में रख रही थी कि इतनी गर्मी है कहीं ख़राब ना हो जाए। और अप्पू को मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। इसे जैसे ही खाना का थोड़ा सा आभास होता है ना कि मम्मी अब खाना खिलाने वाली है, ये रोना शुरू कर देता है। इसका हाथ मतलब पकड़ के ये खाना खिलाना पड़ता है कि ये खाना में मार ना दे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कटोरी गिर चुकी है। और यहाँ पे हैप्पी आ चुका है स्कूल से, तो मैं उसके साथ ही लंच करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। तो हैप्पी बोला कि मम्मी आप पहले खा लो, उसके बाद आप अप्पू को पकड़ना, फिर मैं खाऊंगा। अप्पू हम लोग साथ में ही लंच करते हैं, लेकिन अप्पू थोड़ा सा है ना कि वो बहुत एक्टिव है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अभी कभी वो सोया रहता है तो हम लोग इजली कर लेते हैं, लेकिन अभी वो जगा हुआ है। तो मैं एक पराठा खा ली, बाकी हैप्पी को दे दी कि आप खा लो। तो हैप्पी भी लंच कर रहा था, और हैप्पी खाना खाने के बाद मेरे से प्यार करने के लिए आया। बच्चों को 3 टाइम स्पेशल फील कराना चाहिए, सुबह उठने के बाद, स्कूल से आने के बाद और सोने टाइम। क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चों को अपनापन लगता है। आप 3 मिनट दीजिए, उसे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, स्कूल की बातें पूछिए, सोने टाइम थोड़ा सा और मोटिवेट कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पे अप्पू को बहुत जलस हो रहा है। हैप्पी मुझे थोड़ा सा भी प्यार कर रहा है ना, तो उसे बहुत जलस हो रहा है। वो बार बार हटा रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ पे मैं म्यूट कर दी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि सॉन्ग बज रहा है ना, भजन बज रहा है, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसकी वजह से। हैप्पी कभी भी आ रहा है ना मेरे पास, वो देखिए चिल्ला रहा है, रोने लग रहा है और फिर उसको भगा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए, डस्टिंग का जो भी काम होता है ना, जब अप्पू से मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ तभी कर पाती हूँ। या किचन का काम हस्बैंड अगर पकड़ रहे हो तब, या तो फिर बउआ सोया हुआ है तब। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। देखिए, डस्टिंग खाना बनाना तो डेली का फिक्स होता है कि हाँ मुझे खाना बनाना है, लेकिन मतलब डस्टिंग करना अप्पू पे डिपेंड करता है कि हाँ मुझे अप्पू आधा घंटा टाइम दे तभी हो पाएगा, इस तरह से। और मैं जब नीचे नहीं बैठाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, तो कीड़े छोटे छोटे चलते रह रहे हैं। कितना भी साफ़ कीजिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे है तो थोड़े से छोटे छोटे कीड़े आ ही जाते हैं। चींटी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, और अप्पू उसे पकड़ लेता है। एक बार तो उसके हाथ में इतना जोर से चींटी, काली वाली जो बड़ी वाली चींटी होती है ना, वो काट ली थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, उसे नीचे बैठा दी थी, वैसे नज़र थी उस पर, लेकिन फिर भी। और ये कपड़े मैंने बाबू का अलमारी से लिया था ना, तो उसे मतलब ये सब छटैया हुई है जो छोटे हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा पहना हुआ नहीं है लेकिन छोटे हो गए, तो इन गरीब लोगों को भी देना है। तो देखिए कब दे पाती हूँ मैं। और यहाँ पे हैप्पी का स्टडी पॉइंट होता है, मतलब इस जगह पे हैप्पी स्टडी करता है, तो उसके जो भी कॉपी किताब बिखरे हुए हैं मैं उसे सरिया देती हूँ। क्या होता है ना कि बच्चे, हैप्पी का क्या है कि एक तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने ट्यूशन नहीं रखाया है कि जब तक हो सके खुद से सेल्फ स्टडी करो। मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, 1 घंटा मैं पढ़ा देती हूँ ना, तो उसका हो जाता है मैनेज, सब कुछ हो जाता है इसी वजह से। और मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मेकअप यहीं पे करती हूँ, यहीं पे परफ्यूम वगैरह मैं रख देती हूँ, इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ा मेसी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। जितने भी परफ्यूम, एलोवेरा जेल है, ये सब हटा के जहाँ पे खिड़की है यहाँ पे मैं रखती हूँ। वहाँ पे भी डस्टिंग हुए बहुत दिन हो गया, मतलब बहुत दिन, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए हैं इस तरह से। सुबह में मैं खाना बना लेती हूँ। आज खाना का वीडियो इसलिए नहीं शूट की दोस्तों कि क्या डेली एक ही आपको रूटीन दिखाऊँ कि हाँ मैं खाना में क्या बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। इसलिए हो सके तो मैं भी नाइट को आपको दिखाऊँगी कि हाँ मैं खाना में क्या बना रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे फालतू की हैं, यूज़ की हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाती अप्पू के छोटा होने की वजह से। सब बहुत मेसी हो जाता है लाइफ। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो आपको खुद के लिए टाइम नहीं होता है। जो भी माँ है वो चीज़ें रिलेट कर पाती होंगी। जो सब कुछ मेरे अप्पू पे डिपेंड करता है कि मुझे कब क्या करना है, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। बोलते हैं ना कि मेरे मन का राजा, दिमाग का राजा सब अभी वही चल रहा है। और यहाँ पे मैं कपड़ा सूखने के लिए डाली थी, सूख गए थे तो मैं लेके आई थी, तो साथ ही मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। फोल्ड करके साइड में रख दूँगी, ताकि मतलब जहाँ पे जो कपड़ा है उसको सेट कर दूँगी। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, जो ये येलो कलर का डिब्बा दिख रहा है ना,
वो उसका ब्लॉग आप लोग ने देखा होगा शायद, एक दिन पहले आया था। और इस रूम को मैंने बेसिकली सोचा था, मैंने 2 BH का ये फ्लैट है मेरा, फ्लैट मतलब रेंट पे है, ठीक है। तो इस रूम में मैंने सोचा था कि अब हैप्पी अकेले सोएगा, लेकिन गर्मी दोस्तों इतनी ज़्यादा है कि बच्चा कैसे अकेले सोएगा। हम लोग एसी में सोए, इतने निर्दयी भी तो नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा सा इस साल तक कम से कम, जब तक मतलब कि गर्मी ये पार ना हो जाए, तब तक हम लोग हैप्पी के साथ ही सोएंगे। तो हम लोग हैप्पी हमें लोग के साथ सोता है अभी, नहीं तो ये स्पेशली उसी के लिए रूम है, स्टडी रूम जो भी कहिए, ठीक है। इसी में रिलेटेड उसके सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा ये हॉल है, हॉल भी आप देख सकते हैं कितना मेसी हो रखा है। इसी में वॉशिंग मशीन है। देखिए हमारा घर छोटा है लेकिन सामान ज़्यादा है, ठीक है। इसी सब वजह से तो ये सब मैंने क्लीन कर लिया, अलमारी क्लीन कर दिया। यहाँ पे बैठ के कभी कभी मैं चाय पीती हूँ, ये खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है इसलिए। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, बुआ का स्टॉलर है, और अप्पू का इसी बास्केट में कपड़ा रहता है। इस रूम का भी सेट हो चुका है, ठीक है। आप लोग देखिए पूरा खिड़की वगैरह मैंने एकदम साफ़ कर दिया, डस्टिंग अच्छे से हो चुकी है। और डस्टिंग हो जाती है ना तो बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, ठीक है। इधर हो जाने के बाद बेडरूम का मैंने अभी सेट नहीं किया था, क्योंकि अप्पू उठ गया था। तो हैप्पी को बोली कि बेटा तुम हॉल में थोड़ा सा अप्पू को संभालो, मैं थोड़ा बेड ठीक कर देती हूँ। वैसे इस रूम की भी डस्टिंग हो चुकी है, पलंग वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, खिड़की वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। मैं नहीं दिखाई कि कितना एक ही चीज़ दिखाऊं। और छोटे छोटे खिलौने देखिए अप्पू के कितने बिखरे हुए हैं। उसे बेड पे ही ज़्यादातर खेलने के लिए देती हूँ जब तक मैं रहती हूँ, या फिर नीचे में जब एकदम फुल्ली फोकस हूँ उसके पे, तभी मैं उसे नीचे बैठाती हूँ। नहीं तो इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना दोस्तों कि क्या ही बताऊँ। एक बार तो कन गोजर जो होता है ना, उसे मैंने देखा। और ये सब करने के बाद शाम हो चुका है, तो शाम की मैं आरती कर रही हूँ, दिया जला देती हूँ घर में। और तुलसी माँ के पास मुझे बहुत सुकून मिलता है। बचपन से ही मुझे तुलसी माँ में दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से। और बाहर का शाम का वेदर देखिए कितना प्यारा हो रखा है अभी। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी में दिया जला दिया है। दोस्तों तो मैं भी जा रही हूँ कुछ सामान लाने किराना स्टोर से, तो चलिए लेते हैं। शाम में कुछ बउआ सबका मन हुआ ना, हैप्पी का मन हुआ, हैप्पी के पापा का मन हुआ कि अप्पे खाना है, तो उसी के लिए मैं लेने जा रही हूँ सूजी और इनो लूँगी बस। तो चलिए पहले चलते हैं जगह। तो डिनर में मैंने बनाई अप्पे और मूंगफली की चटनी। होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, कि थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव।